जैसे अभी अपन लोग प्रार्थना सुन रहे थे कि दाता एक परमात्मा का नाम बताया और बाकी सारी दुनिया भिखारी है। वास्तव में जब तक हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आती, भगवान का नाम नहीं आता, तब तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अपन सोचते हैं, गरीब आदमी सोचता है धन आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, धनवान सोचता है कि सुख शांति आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुखी तभी होगे जब वो परमात्मा का नाम तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। तभी संत कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ गए एक पल, संत मिले फल चार, कहे कभी सदगुरु मिले फल अधिक। कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ जाने से 100 गुना फल मिलता है, कोई संत मिल जाते हैं तो 1000 गुना फल मिल जाता है, और जब कोई संत सदगुरु मिल जाते हैं तो इतना फल मिलता है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना फल है। लेकिन हो बस ऐसा कि उस मालिक चले गए सदगुरु में और मालिक से नहीं मिल, अपनी आत्मा जागृत नहीं कर पाई, उस परमात्मा से नहीं मिला पाई, तब तक वो उनका सारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए सारी तपस्या, सारी साधनाएं उस परमात्मा को पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए बताई गई हैं। लेकिन हम सभी लोग बाहर के कर्मकांडों में फंस के, उलझ के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और अपने जीवन की महत्वता को नहीं समझ पाते कि ये मानव देह हमें क्यों मिली है, इसका वास्तविक कारण क्या है। बहनों भाइयों, वास्तविक कारण इसका ये नहीं खाना पीना, बच्चे पैदा करना या मकान आटे बनाने, ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य भगवान का भजन करना है और भजन करके अपने जीवात्मा को जगा के 84 लाख पहुंचा देना, बस इसी का ये सार्थक है। क्योंकि ना तो मकान यहाँ से जाएगा, ना गाड़ी घोड़ा जाएंगे यहाँ से, ना तुम्हारा यहाँ से पैसा जाएगा। बस जा सकता है तो बस वो ही जा सकता है। तुम्हारा शरीर छूटने से पहले तो अपने भीतर जो जीवात्मा रहती है उसको जान लो, फिर तुम्हारा मनुष्य शरीर धारण ना वास्तव में एक उसकी सार्थकता पता पड़ा कि मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है। ज़्यादातर तो जो लोग भी कहते हैं कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, एक ही तो जन्म मिला है। बिल्कुल सही कहते हैं, मैं भी इस बात को कहता हूँ, एक ही जन्म मिला है, बस अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं कि तुम दोबारा मनुष्य होगे। एक ही सदकर हूँ मैं, मनुष्य शरीर में पड़ेगा। भजन नहीं करोगे, भगवान का साधन नहीं करोगे, तब बार बार जन्मना तुम्हारा होता ही रहेगा। सत्संग में हम जाते हैं, कहीं और भी नहीं जाते हैं और हम भजन नहीं कर रहे, तो बस ये है कि थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर वैराग जगेगा, बस संसार से थोड़ी देर के लिए, तब तक ही रंग चढ़ेगा भगवान है जब तक हम सत्संग में बैठिए। और हम भजन करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे वैराग भाव, विरक्ति भाव, भक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे आया करेगी। संसार से मोह है, संसार से लगाव है, वो तभी हटेगा जब भगवान में धीरे धीरे रमने लगेंगे। नहीं तो सोचो किसी के सुनने से, किसी के कहने से हमारे अंदर वैराग आ जाएगा, वो क्षणिक वैराग होगा। तो सभी लोग कहते हैं जैसे परमाणु बम गिराए जाएंगे, तो गुरु महाराज ने लगाया, गुरु महाराज ने ये नहीं कही, गुरु महाराज ने ये भजन हमारी सुरक्षा कोई करेगा। और ये भक्ति के महात्मा होंगे, भक्ति के मतलब बहुत से लोगों से भक्ति की महात्मा ही कहो तो गुरु महाराज की तरफ से देते। अरे भक्ति के जो शरीर धारण करके अपने जैसे मानव धारण रह करके संसार में विचरण करें, वो चीज पाएंगे। जो सूक्ष्म शरीर है वो कुछ नहीं कर सकते, बस ये कि वो प्रेरणा दे सकते हैं, जो शरीर में बैठा है उसको प्रेरणा दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे काम कर दो। लेकिन अपन कहते नहीं, जब तक भजन नहीं करोगे तो कोई भी चीज का अर्थ नहीं समझ पाओगे। भक्ति के महात्मा होते हैं जो शरीर में धारण करे हैं, अपने शरीर में बैठे हुए भक्ति के महात्मा। हमने साफ साफ कही है कि जब खराब समय आएगा, भारत देश में परमाणु बम गिराए जाएंगे, तो भक्ति के जो
शरीर में महात्मा होंगे वो उसको रोक पाएंगे, वो भारत देश की रक्षा करेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं रक्षा करूंगा, लेकिन नहीं कहा कि हम आधी अधूरी बात सुनते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है, तो बस अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए तो भजन करोगे तभी तुम भजन की सार्थकता और अच्छे बुरे की पहचान कर पाओगे। अभी तुम्हारे सामने को भजनानंद जी, कोई भगवान का प्यारा कोई भी निकल जाएगा तो भजन ही नहीं करो तो पहचान नहीं पाओगे। कहते जो भगवान का प्यारा होता है भजन करता है, उनकी भी एक आवा मंडल, एक खुशबू अलग ही रहती है। जो भजन करता हो वो उसको महसूस कर पाएगा। जो भजन ही नहीं कर रहा तो तुम्हारे सामने भगवान भी निकल जाएंगे तब भी नहीं पहचान पाओगे। अब गुरु महाराज ने बताओ 52 से लेके 12 तक सत्संग किया, और ऐसी दुनिया के भारत देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं गए। तो क्या सारी दुनिया धर्मात्मा बन गई? सारी दुनिया सुधर गई? नहीं सुधर सकती, सारी दुनिया कभी सुधरेगी ही नहीं। इस संसार का नियम है, यहाँ अच्छे और बुरे दो प्रकार के लोग रहेंगे। अब ये बताओ जब समझे तो सब लोग अच्छे ही बन जाएंगे, परमात्मा ने आने की जरूरत क्या है? जब पापाचारी अत्याचारी बढ़ती है तो वही तो महात्मा देह धारण करके शरीर में आती है। जब बुराई ही नहीं होगी तो अवतारी शक्तियों को जरूरत है, धरती पे आने की अवतार लेने की, ना तो महात्माओं को जरूरत है। जब बुराई पापाचार अत्याचार बढ़ता है तब महात्मा अवतारी पुरुष आती है धरती पे, और जब हम आते हैं और उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। अब जो बताओ जब कृष्ण को और राम को हम समझ गए होते तो राम भगवान ने युद्ध किया, 10 लाख लोग मारे गए सब। कृष्ण भगवान ने युद्ध किया, 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए। ये बता बहनों भाई, हम जब उस टाइम पे भगवान मान लिया होता उनको तो क्यों मरते इतने लोग? अगर गुरु महाराज को भी भगवान मान लेते तो सबरी जीवात्मा भजन करके पार नहीं होगी। किताब में पुरानी में साफ साफ लिखा है, गुरु महाराज के शब्द हमारे हृदय में अंतःकरण में बार बार छुएंगे कि हमारे मालिक 60 साल तक हमसे भजन करो नहीं माने, और आज हमें कोई ना का भजन खुद करना ना कोई कराने वाला नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा नाम की दौलत ले लो बच्चा, फिर तुम्हें संसार की सारी दौलत दे दी जाएगी, तब भी ये नाम की दौलत नहीं मिलेगी। जिन लोगों को नामदान मिला है वो बहुत सौभाग्यशाली है। अगर तुम्हें इसकी अहमियत अभी समझ में नहीं आएगी, जब खराब वक्त आएगा, जब चारों तरफ हाहाकार कत्लेआम मचा होगा, तब इस नाम की महिमा को समझोगे गुरु महाराज ने हमें कितनी बड़ी दौलत दी है। लेकिन अभी क्या है, हम तो ये कि हमें गुरु महाराज ने नाम की दौलत दे दी तो हम उसको वृक्ष बनाने में लगे ही नहीं है। जब नाम की दौलत मिली है साधना रूपी पानी से उसको हम वृक्ष बना सकते हैं। ये कहते हैं ना, पेड़ों में पानी डालते हैं तो पेड़ बड़ा होता है, पानी नहीं डालोगे तो वहीं की वहीं सूख जाएगा, मर जाएगा। उसी प्रकार जो हमें नाम की दौलत गुरु महाराज ने बख्शी है, अगर हम भजन साधना करेंगे तभी तो वृक्ष बनेगा बहनों भाइयों, तभी तो हमारा आगे कौन छूटेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे, तभी तो दोनों तरफ से बात बनेगी। अब गुरु महाराज ये करेगा कोई करा तुम कभी नहीं करा तो फिर कैसे बात बनेगी बहनों भाई? कोई भी रिश्ता हो कुछ भी हो तो दोनों तरफ से निभता है। तो सोचो एक तरफ से निभेगा तो एक तरफ से कोई भी रिश्ता नहीं निभता। ऐसे गुरु और शिष्य का नाता है, जब तक शिष्य भजन ही नहीं करेगा तो गुरु अंतर में क्या मदद करेंगे, रूहानियत में उसकी क्या मदद करेंगे? हाँ, तो भजन साधना करोगे। हम देखो गुरु महाराज के सामने सभी लोग जाकर रोते थे, गुरु महाराज ये कष्ट, गुरु महाराज मोड़ा बीमार, गुरु महाराज मोड़ी बीमार, गुरु महाराज मोड़े ना हो रहे जिना है रहे। तो गुरु महाराज ने की सबसे बड़ी दौलत तुम्हें तुम्हारे पीछे लगा दी। तो शिष्य लोग पूछते कौन सी दौलत गुरु महाराज के? भजन की। क्या तुम बस 1 महीने से नियम पालन से भजन कर लो तो प्यारा कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो किसी के सामने रोने की जरूरत न गाने की जरूरत। लेकिन ये कि अपन लोगों को आदत पड़ गई किसी के सामने रोने की उगाने की, कोई सीधा सच्चा माता मिल जाता है तो सीधी सच्ची बात बताता है, भगवान की नहीं तुम्हें तो यही लगता है, कोई हाथ रख दे कोई पाँव रख दे तो आशीर्वाद मिल जाए। अरे सबसे बड़ा आशीर्वाद तो तुम्हारे अंदर बैठा है। महात्मा क्या कर रहा है? महात्मा तो भजन कर रहा है, उस भजन के प्रताप से तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। तुम सोचो कोई और भी चीज एक्स्ट्रा है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भजन के प्रताप से जो ब्रह्मांड सारा चल रहा है सभी भजन का शक्ति के प्रभाव से चल रहा है। जब देवी देवता को हम देखते रहते हैं चित्रों के माध्यम से तो सभी लोग ध्यान में बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महादेव को, वो भी लोग ध्यान में बैठे रहते हैं। फिर तपस्या से साधना से सारी दुनिया ब्रह्मांड सारा चल रहा है। और ये बताओ जब वो देवी देवता कर रहे हैं तो क्या हमें नहीं करना पड़ेगा? गुरु महाराज तो तुम्हें निकल जान देंगे यहाँ से, लेकिन कल तू निकल जान देगा तुम्हें यहाँ से। वो तो कहेगा भैया गुरु महाराज की नगरी मेरी है और तुमने पहले ही वादा कर दिया है कि भजन करोगे तो यहाँ से निकलने दो। गुरु महाराज खुद कहते थे कि बच्चा मेरा भी शरीर वृद्ध हो गया है, मुझे भी काल के हवाले करना है, मुझे भी उसको देना है क्योंकि उसकी नगरी में आया हूँ। तो शरीर किसका है? काल का। आत्मा किसकी? उस परमात्मा की। तो इस आत्मा से परमात्मा को मिला दो, जिसकी
यहाँ से वो कहते हैं जिस घर से आए हो उस घर से मिला दो, और शरीर का इतना मोह मत बांधो, न शरीर के पीछे इतना भागो। शरीर तो तुम कितने भी सुख सुविधाओं में रखना, एक ना एक दिन वो छूटेगा ही, एक ना एक दिन उसको बीमारी ही लगेगी, क्योंकि जब छूटेगा तो कुछ ना कुछ तो कारण बनेगा, तभी तो छूटेगा। अब तुम मान लो कारण भैया तो स्वस्थ आदमी था, फिर तुझे तो मर कैसे क्या स्वस्थ करना। तो भगवान भी अपने ऊपर हमेशा कोई ना कोई कारण बन जाता है। जब तुम्हारा समय पूरा हो जाता है तो तुम्हारी बुद्धि भी वैसे ही काम करने लगती है, जिससे तुम्हें कैंसर हो जाए तुम्हारी बुद्धि वैसे ही काम करेगी कि तुम जन्मी मृत्यु के पास पहुंच जाओ। वो कहते नहीं कि एक राजा था, तो उसने रात को सपना देखा, तो उसको रात में एक काली छाया दिखी। तो नहीं कौन, तो बोलने की मैं तुम्हारी मृत्यु और राजन, और तुम्हें कल लेने आऊंगी, तैयार रहना तुम। तो राजा घबरा गया कि मेरी मृत्यु आ गई। तो बाण सबरे मंत्री को बुलाया कि मंत्रियों मुझे बताओ, कल मेरी काली छाया आई थी, वो कह रही थी कि कल मैं तुम्हारी मौत हूँ और कल तो मैं ले जाऊंगी। तो सभी मंत्रियों ने सब अलग अलग सलाह दी। तो वहाँ में एक मंत्री समझदार थे, वो कह रहे कि राजन ये घोड़ा मंगाओ सबसे तेज दौड़ता हो, और उसमें बैठ के तुम भाग जा मृत्यु से, तो नहीं आएगी पंजाब। अब देखो आदमी चालाक आदमी होता बता, मृत्यु से कोई बच सकता है? मृत्यु को तो जाना जा सकता है कि मृत्यु क्या है। जब तुम भजन करोगे ना, साधना करोगे, तो तुम मृत्यु को जानोगे धीरे धीरे कि मौत है क्या है, तो तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगेगा। अगर भजन साधना नहीं करोगे तो मौत का डर हर व्यक्ति को बना रहता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो। भजन करोगे तभी मृत्यु का डर खत्म होगा। तो भैया वो क्या हुआ कि घोड़े पर बैठ गए और निकल गया, अपने राज्य से बहुत दूर चला गया, और थक गया, जाके पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। अब बच गया, अब मौत से भाग गया। ऐसे विश्राम कर रहा, जैसे उसकी आंख बगल में पड़ी तो बगल में वो खाली छाया बैठी और हंस रही थी कि मैं तो यही इंतजार कर रही थी कि तू इतनी दूर कैसे आएगा, क्योंकि मौत तो तेरी यहाँ लगी थी, मैं ये इंतजार कर रही थी इतनी दूर का राजा यहाँ मरने के लिए कैसे आएगा। लेकिन राजा तू गजब कर दिया तूने मैंने तुझसे कह दी कि मैं कल तुझसे लेने आ रही हूँ, तू जहाँ मरना था तो अपने आप पहुँच गया। तो हमें मौत से भागने की जरूरत नहीं है, जहाँ हमारे नियति लिखी है, जहाँ हमारी मृत्यु लिखी है, वहाँ अपने आप ही हम पहुँच जाएंगे। हमारी बुद्धि वैसे काम करेगी। हाँ, भगवान का भजन करेंगे, ये बात भी सत्य है, पर कहते नहीं कि मौत टलती नहीं है, बिल्कुल टल सकती है। इसका उदाहरण मैं तुम्हें दूँ शास्त्रों से। तो माँ काटने को दुखी थे, तो उनकी 8 साल में मृत्यु थी कि 8 साल में मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा पूर्ण आसक्ति रखिए भगवान में तल्लीन हो गए, तो उनको परमात्मा ने अमरता का वरदान दे दिया कि तुम कभी मरोगे। केवल भगवान के भजन से तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। बहनों भाइयों, मैं साफ सुथरी बात करता हूँ। मैं भाइयों कहता हूँ कि मैं पाँच छीने से तुम्हारी आत्मा जग जाएगी। मैं खुद भी झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं भी गुमराह डाल रहा हूँ। या मेरे हाथ रखने से कुछ हो जाएगा, तो किसी के ना हाथ रखने से कुछ होता है, ना पाए रखने से कुछ होता है। हाँ, बस जिसकी जीवात्मा जा गई है, तो उसके छीने से, स्पर्श करने से तुम्हारे अंदर भी एक आत्मा में सुखसुखाहट पैदा होती है, तो उसकी जागृत हो गई, तो मेरी भी जागृत हो जाए। पर जे सुखसुखाहट हो गई, गुरु महाराज जब शुरू में भजन करवाते थे, नाम देते थे, तो माथे पर ऊँचा रखते थे और कहते थे बच्चा कुछ अनुभव हुआ, तो कहते थे गुरु महाराज यहाँ अनुभव हुआ, क्योंकि जब कुछ वह एहसास ही नहीं दिलाओगे तो ऐसा कोई आएगा ही नहीं। तो गुरु महाराज ने कही जे तो हमने अपने भजन से, अपनी तपस्या के प्रताप से तुम्हें अनुभव किया, अब तुम खुद कमाई करो नाम की और खुद भजन करो, तो खुद देखो और खुद सुनो। लेकिन वो तो मानते ही नहीं है। हम तो हमने एक बात ये कही कि भैया गुरु महाराज ने कही मुझको एक नहीं मिला, तो कुछ चालाक लोगों ने ये कह दी कि देखो गुरु महाराज मिल तो गए। अरे तो गुरु महाराज अपन लोगों से कह रहे हैं कि हमको एक नहीं मिला, और हम चालाक लोग गुरु महाराज नहीं कहते गुरु महाराज मिल तो गए। तो गुरु महाराज अपन लोगों से कह रहा है कि मुझे एक भी नहीं मिला, जो हमसे ये कहते हैं कि भगवान से मिला दो, परमात्मा से मिला दो। और जब तक बहनों भाइयों तुम शरीर में हो, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है भगवान की पाने के लिए। तो शरीर से छूट जाओगे, आत्मा निकल जाएगी, फिर पछताओगे, भजन नहीं कर पाए। अरे किसी को तकलीफ है, बैठ के नहीं कर पा रहा, तो कितनी सुविधा करते गुरु महाराज, लेट के करो भैया। चित्त लेटने में जहाँ प्रॉब्लम हो तो करोड़ दे के करो। अब बताओ कितनी सुविधा दे दें। अपने शास्त्रों में तो इतने कठिन विधि बताएंगे, एक टाइम से खड़े रह जाओ, भूखे मरो, तरह तरह की यातना बताएंगे, लेकिन गुरु महाराज ने तो सरल से सरल बता दिए परमात्मा का रास्ता। अब तुम तब भी नहीं कर रहे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर रहे। गुरु महाराज के शब्द तुम्हारे पास देखो, भूखे मर रहे हो, वो तो शिकायत कर सकते गुरु महाराज भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, तो तुम कह सकते हो कि गुरु महाराज रोटी नहीं मिली तो भजन कहाँ से करते। लेकिन हर व्यक्ति को सारी सुविधाएं, तब भी वो भजन नहीं कर रहा। तो ये तो यही है कि परमात्मा में हम
कि वो इतनी सुविधा दे दी तब भी हम भजन नहीं कर रहे, तो ये हमारी नालायकी है, परमात्मा की नहीं है। तो वो सांसों की पूरी दिन रात दे रहा है, तुमने इतना संसार अच्छा दिया, सब लोग दिए, सब लोग अच्छे, लेकिन तुमने कभी उसको धन्यवाद अदा नहीं किया। अगर तुम धन्यवाद देते रहते तो तुम्हारा ये लोग भी बन जाता, बहनों भाइयों वो लोग भी बन जाता। गुरु का करता क्या है? गुरु बस यही करता है कि जिस प्रकार वो परमात्मा का प्रेम उसके अंदर में गूंज रहा है, जो परमात्मा का प्रेम उसके अंदर बह रहा है, वही वो सबके अंदर बहाता है। उस किताब में लिखा था कि ये बताओ, जब खुदा बंदों की बस्ती में आएंगे तो बंदा पहचानेगा कैसे ये खुदा है? तो उन्होंने कही कि वो प्रेम से खींचेगा, प्रेम से सबको अपना बनाएगा। तो उन्होंने कही कि जो जीवात्मा पे कर्म बाजी पर लदे हुए हैं कर्म, उनका क्या होगा? तो उन्होंने कही सब प्रेम से वो धो देगा और सबको उस परमात्मा में मिला देगा। अब बताओ, इतनी इतनी गुरु महाराज ने सारी बातें स्पष्ट की, सारी बातें मंच से गुरु महाराज नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब प्रकार के लोग बैठे हैं। मतलब समझदार संत सारा करते हैं, बस समझना तुम्हें, और समझ के तुम लग गए एक बार भजन में और तुम रम गए, और बहना भाइयों तुमने अंतर में 1% भी कुछ पा लिया, तो तुम फिर बाहर की कामना नहीं करोगे। बाहर क्या हो रहा है, तुम तो दे रहोगे, लगे रहो, और कुछ मिल जाए, और कुछ दिखने लगे, और कुछ सुनाई देने लगे। तो बहनों भाइयों ठीक कोशिश करें, भजन में तरलीब है। हम ये ना सोचे कि हमारे बच्चे में ये दुख है वो दुख है, तुम्हारे भजन के प्रताप से वो बच्चे कुछ भी कर रहे होगा, तुम भजन प्रेम से कर रहे हो, तो तुम्हारे भजन के प्रताप से जो तुम्हारे घर में कष्ट आ रहे होंगे वो भी टल जाएंगे बहनों भाई। और तुम भजन नहीं का, गुरु का आशीर्वाद तो है ही। कोई गुरु चाहेगा कि मेरा बच्चा दुखी रहे, कोई शब्द चाहेंगे कि कोई भी जीव दुखी रहे, मैंने कहा तो स्वभाव करुणा करने का, प्रेम करने का। मतलब थोड़ा तुम सारा लगा दो, थोड़ा वो लगा दे, काम हो गया। तुम्हें बहनों भाई 10% करना है बस, बाकी सारा 90% काम तो गुरु महाराज ही करते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। अगर गहरे सुनने में बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, समझाना कोई ज्ञानी महापुरुष नहीं है। 10 तारीख की बात है। हाँ, तो 10 तारीख को निमंत्रण आएगा अपने सरकारी के, वो आपकी